बीसीए मैथ फर्स्ट सेमेस्टर। दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, एग्जाम्स का टाइम आ रहा है और एग्जाम्स का टाइम नहीं भी आए तो अभी बीसीए की मैथ को कैसे कवर कर सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको बात को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत टाइम के बाद मैंने वीडियोज़ को यहाँ पे बनाया है और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि बीसीए के मैथ को कंप्लीट अप करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीका वो होता है कि हमें ये चीज़ मान लेनी है कि मैथ्स जो है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। काफ़ी सारे जो बच्चे हैं, मैं ये कह दूं कि 99% बहुत ज़्यादा परसेंट ले लूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को कर भी लेते हैं ना, तब भी उन्हें लगता है कि 99% इसलिए बोलूँगी कि मैथ्स बहुत हार्ड है, क्योंकि आपने अपने दिमाग को ये मिथ दे रखा है कि भाई ये जो हमारा मैथ्स है वो ऑलरेडी हार्ड है और ये हमसे नहीं होने वाला है। अगर हो भी गया तो ये कुछ लिमिट और चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं जो ही हम कर पाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ कि क्या चीज़ कैसे कैसे क्या करनी है आपको। पहली बात, वो गलतियाँ जो हम अक्सर करते हैं, जो हम करते ही करते हैं, फिक्स है ना। और दूसरी बात मैं बता दूँ आप लोग को कि जो हमसे बिना चाहे ही हो जाती हैं। तो जो गलतियाँ हम करते हैं उसमें सबसे पहली गलती हम लोग की आती है कि हम रिवीजन नहीं करते। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसे बच्चा अगर करने लग जाए, पहले बात तो उसे इंटरेस्ट नहीं है, और जब उसे समझ में आने लग जाए, टॉपिक्स वो करना कंप्लीट कर दे, तो वो एक पॉइंट पे क्या, एक क्वेश्चन कर लिया, अरे वाह मोटिवेशन आ गया, फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, ये करना शुरू कर दिया। बट ये कर रहा है, अब वो इस फ्लो के साथ आगे की तरफ निकल जाता है। अब वो बैक ऑफ में ये नहीं देखता है कि रिवीजन हमें करनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी अगर दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया या उसके जैसे दिखने वाला कंसेप्ट आ गया तो हम कर नहीं सकते। ये एक्चुअल मीन है, यही बच्चे गलती करते हैं। अब दूसरी बात क्या होती है जो हम करते हैं गलतियों को, यहाँ पे देखो, सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते। सेम क्वेश्चन मतलब जो आपने क्वेश्चन अभी अभी किया ना आज, उसी क्वेश्चंस को आप कल वाले दिन या परसों या नरसों कभी दोबारा से ज़रूर करो। और यही नहीं, सेम रिपीटिशन का मतलब होता है कि वही सेम क्वेश्चन को करने का मतलब है आपने कॉपी भी नहीं लिया, बस आप कहोगे यार कॉपी लेने का टाइम नहीं मिला, पढ़ने का टाइम नहीं मिला, वो बात नहीं होती है। भगवान ने हमारे पास इतना बड़ा दिमाग दिया है जिसमें हम कॉपी को डेवलप कर सकते हैं। इमेजिनेशन जानते हो, इमेजिनेशन जस्ट वैसे ही जो हमने देखा, जो हमने क्वेश्चन को किया था, अपने दिमाग में एक कॉपी लाओ, उसमें पेन लाओ, उसमें आप क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन क्या था, याद कर लो। ऐसे ये होता है आपका दिमाग में मेमोराइज करने वाली चीज़ है। क्वेश्चन एज इट इज़ आपके सामने लिखा हुआ आ गया, ठीक है, आपने पेपर पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसके बाद आप आंसर लिखना शुरू करें। पहले क्या लिखना है भाई, याद करो भाई, पहले हमें लिखना पड़ता है लेट्स सपोज एक्स वाई जेड जो भी ले रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए। उसके बाद फिर हम उसका फॉर्मूला बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि ये स्टेप नंबर 3 में हम उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। फिर वो इधर की तरफ चला जाएगा, 5 था ना, 5 इधर हो जाएगा, फिर उसमें से माइनस हो जाएगा। इससे क्या होता है, बच्चे का कैलकुलेशन बढ़ता है, बच्चे की मेमोरी पावर बढ़ती है। दूसरी बात है, आपको मोटिवेशन आता है कि आपको बहुत सी चीज़ें कवर हो रखी हैं और आपके पास कुछ रिसोर्सेज हो ना हो, कॉपी पेन हो ना हो, किसी भी वक्त कैसा भी समय हो, और आप अच्छे से कवर कर सकते हो उस चीज़ को। इससे बच्चा मैथ्स की क्विज को भी आराम से सॉल्व कर सकता है। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही, मैं पॉइंट आउट बता रही हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड टाइम में पढ़ना। बहुत से बच्चे गलती करते ही करते हैं। कॉलेज में आ गए, कहते हैं भाई हमें यहाँ पे हमें कॉलेजेस में जाना पड़ता है, सॉरी हमें जॉब करनी पड़ती है, हमें टाइम नहीं है हमारे पास। भाई मेरे को एक बात बताएं, टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन आप लोग डिग्री लेना इंपॉर्टेंट तो है ना, ये तो सोच के चल रहे हो ना। जब डिग्री लेना इंपॉर्टेंट है, घर के सारे काम कर रहे हो, रोज़ आप खाना पीना भी खा रहे हो, तो ये चीज़ को भी समझ लो कि ये 1 घंटा देना है किसी भी समय, समझ रहे हैं। पढ़ाई को 1 घंटा ज़रूर देना है, ये फिक्स कर लो। जैसे खाने को समय देते हो ना 3 टाइम का, 4 टाइम का, उसी प्रकार से उतना ही उतना पढ़ो ना। जैसे डोसेस लेते हैं वैसे पढ़ाई की भी डोसेस लेते रहो, ताकि कोई रेगुलर दिक्कत ना आए, कहे कि जैसे कि कहे आप पे पड़ जाए भाई अब एग्जाम आ गया, क्या करूँ कैसे करूँ, नहीं समझ में आता उस समय पे। तो यही बात है, एंड मोमेंट पर पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल बहुत बड़ी गलती करते हैं। याद रखना इस चीज़ को, ये आपको नहीं करनी है, इससे अवॉइड करें। और चौथी बात, ओनली डू PYQs। ये मैं साफ तौर बोलूँगी कि जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो बच्चे नहीं करते हैं, मैं बता दूँ आप लोग को, PYQs के क्वेश्चंस को, कंसेप्ट्स को नहीं क्लियर करते हैं। अगर बच्चे PYQ को सॉल्व करते हैं कि भाई चलो PYQ सॉल्व कर लेते हैं, एग्जाम्स में पास हो जाएंगे, तो क्या है ना, जो क्वेश्चन दिया गया ना वो एज इट इज क्वेश्चन, उसी का आंसर देख लेंगे, काम खत्म, भाई कैसे हो रहा है, रट्टा लगा लिया। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। मेरा कहने का मतलब होता है PYQ को सॉल्व करने का कि भाई देखो ये जो क्वेश्चन है, इसके जो कंसेप्ट है, मतलब अब यहाँ पे बताया जाए सीधी सीधी बात, जैसे फॉर्मूला लग रहा है किसी टॉपिक का, ठीक है, तो आपके आइडेंटिटी मैट्रिसेस का कोई क्वेश्चन है, मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ, या फिर आप लोग का यहाँ डिटर्मिनेंट का कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलर, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन एज इट इज कैसे हो रहा है वो आपको पता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कुछ डाल दिया जाए तो वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की,
आपने कंसेप्ट को ही नहीं समझा। जब कंसेप्ट ही नहीं समझोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे उस चीज़ को। समझ में आए बात को? जैसे मैं एग्जांपल्स दूं आप लोगों को कि अगर आप लोग एक पार्टी इवेंट्स मैनेजमेंट वाले हो, ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारी जो है बर्थडे पार्टी अरेंज की है, ठीक है। अब अचानक से आपको शादियों की पार्टी अरेंज करने के लिए दे दिया जाए तो आप शादी की पार्टी नहीं अरेंज कर सकते, आपको नहीं उतना आएगा, क्योंकि आपने बर्थडे पार्टी में ये नहीं समझा कि भाई बर्थडे पार्टी में किस तरीके से हम लोग अरेंजमेंट कर लें, कहाँ पे जो है यहाँ पे पीने के लिए लोगों के ड्रिंक्स रहेंगी, कहाँ पे खाने पीने के लिए स्नैक्स रहेगा वगैरह, कुछ भी हमने नहीं देखा, कुछ भी नहीं समझा, तो हम अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो कोई भी बड़ा इवेंट हो या बड़ा क्वेश्चन हो या बड़ा छोटा सा हो, हम कुछ नहीं समझ सकते। याद रखना इस चीज़ को। अब यहाँ चौथी लास्ट में जो है पांचवी बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी कि आई डोंट लाइक मैथ्स, मैथ्स इज हार्ड, या माई मैथ्स इज वीक। ये तीनों पॉइंट्स कभी भी दिमाग में नहीं आने चाहिए। पहला काम ये, जो मिल गया है उसे करना ही करना है, उसके लिए अब नाक नहीं अपनी मरोड़नी है कि भाई हमसे होती नहीं है, हमें पसंद नहीं, हम नहीं कर सकते। नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। अब आपके पास ऑप्शन खत्म है। जब आप ले रहे थे तब आपके पास ऑप्शन था कि सब्जेक्ट को मत लो, अब आपने ले लिया है, घुस चुके हो, तो उसमें निकल के भी दिखाओ, और भी अच्छे नंबर से। ऐसा नहीं कि आप बेकार नंबर से निकल जाओ। समझ में आई बात को? याद रखें इस चीज़ को। अब मैं आपको बताती हूँ बहुत ही ज़रूरी बात, जो होती है, जो हम गलती नहीं करते हैं लेकिन हमसे हो जाती है, फिक्स है हो जाती है। वो गलतियों में कौन कौन सी गलती आती है? उसमें सबसे पहली गलती आती है PYQ नहीं करते। बहुत से स्टूडेंट्स PYQ नहीं करते, सोचते हैं कि भाई पढ़ाई कर लिए। बहुत से स्टूडेंट्स लगातार रेगुलर पढ़ाई कर रहे थे, हफ्ते में 1 बार 2 बार पढ़ाई कर रहे थे, प्रॉपर चल रहे थे, बट वो PYQ नहीं सॉल्व करते। सोचते हैं हमने जो बुक में पढ़ लिया है, कंसेप्ट हमारे सब क्लियर है, PYQ करने की जरूरत नहीं है। बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि PYQ करने से फायदा मिलता है कि आपने चाहे लाखों पढ़ लिया, आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए, सब कुछ क्लियर कर लिया है, लेकिन जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में दिखेगा ना, आप घबरा जाओगे, आता हुआ क्वेश्चन भी घबरा जाओगे। ज़्यादातर PYQ को सॉल्व करने से क्या होता है, हम लोग के मन का डर निकल जाता है कि भाई जो मैंने 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए ना पिछले 10 सालों के, भाई वो मेरा दोस्त बन गया है क्वेश्चन पेपर देखते ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप घर में बैठ के सॉल्व कर रहे हो कि पेपर में सॉल्व कर रहे हो। ये पॉसिबिलिटी हो जाती है, ये चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है। बहुत से स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, ठीक है, याद रखें इस बात को, ऐसा ना हो इसलिए आप तैयारी इस तरीके से ज़रूर करें। दूसरी पॉइंट, फॉर्मूले नहीं लिखते। बहुत बड़ी गलती बच्चे कर ही देते हैं। जब एग्जाम्स में अपना आंसर लिख के आते हैं तो कहते हैं मैम मेरे मार्क्स पता नहीं क्यों काट लिए गए, 1 नंबर 2 नंबर। भाई आपने ना जो यहाँ पे फॉर्मूला अचानक से लगा दिया ना, टपका दिया, आपको पता ही है कैसे सॉल्व हुआ है। आप ये समझ के चलो कि आप एक टीचर हो और आपका जो टीचर चेकिंग वाला है वो स्टूडेंट है, और आपको वहाँ पे डालना है कि भाई मैंने इस जगह पे ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ये डॉट डाल के तीनों वाला यहाँ पे फॉर्मूला लिखो जो भी आपने लगाया है। अचानक से आपका ये प्रकट कैसे हो गया, आपने XYZ कैसे ले लिया, जो भी आप ले रहे हो, जो भी आप पुट कर रहे हो अचानक से, उसको ज़रूर साइड में डालो ब्रैकेट डाल के। इससे फ़ायदा मिलता है, एग्जाम्स में एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, और नहीं भी मिले तो पूरे नंबर ज़रूर मिलेंगे इस बात के, ठीक है। ये गलतियां कर ही देते हैं हम अनजाने में, जल्दीबाजी क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल नहीं करते। ब्लैक और ब्लू पेन का मतलब होता है जैसे कि आपने यहाँ पे आंसर लिखना शुरू किया, लिख रहे हो, और जो साइड में जैसे आप डॉट मैंने बताया ना आपको लिखने के लिए, उसको ब्लैक पेन से लिख दो। आंसर अपने ब्लू से लिखा उसको लिख दो, हाईलाइट हो जाएगा। अगर उसको समझ में नहीं आएगा टीचर को तभी हाईलाइट हो जाएगा, और नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लीन लिखो, ठीक है। पांचवी बात, कटिंग्स। बच्चे अक्सर गलत करते हैं कि आंसर लिखना शुरू कर दिया, भाई लिखते गए, अरे यार मैं तो गड़बड़ कर दी। ये क्या कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। ये क्रॉसवर्ड्स बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। क्रॉसिंग आने से आधा तो आपका पेपर डर्टी लगता है, और दूसरी बात पहले ही टीचर का मूड खराब हो जाएगा, भाई इतना काटा क्यों है, काटने के नंबर, तो गुस्सा आ जाएगी। पहले ही पेपर आपके नेचुरल से तरीके से चेकिंग करेगा, फिर आपके पेपर मार्क्स कटिंग करेगा। बहुत फोकस के साथ पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरुआत करो और एंडिंग भी खत्म करो, ऐसा करना है। और ओवर एक्साइटेड बिल्कुल नहीं होना है। छठा पॉइंट है लास्ट का, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो शो ऑफ के मारे, मैं बता रही हूँ, बहुत से बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं जो अपने ट्यूशन्स में, जो अपने रेगुलर की प्रैक्टिस में, जो अपने क्लासेस में बहुत ज़्यादा टॉप लेवल की प्रैक्टिस करते हैं, टॉप लेवल की एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन अब पॉइंट जब आता है ना, जब उस बच्चे को बैठाया जाए एग्जाम्स के टाइम पे, वही क्वेश्चन आए हैं, वही चीज़ है, बट वो एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं ला पाता। इसका रीज़न जानते हैं क्या है? वो बच्चा ओवर एक्साइटेड हो गया। ओवर एक्साइटेड मतलब याद रखना, एक बात मैं बता दूं, बोला जाता है जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले ना एग्जाम्स के वक्त, बैठे हो एग्जाम्स में, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आ गया, प्रणाम करो, भगवान की याद करो, भगवान जो भी क्वेश्चन आए ना मैं आराम से कर सकूँ, कृपा करना मेरे पे। अब उस क्वेश्चन को प्यार से पहले अपने मन को शांत करो। ओवर एक्साइटेड हो ना, अभी आपके मन में सब कुछ भरा हुआ है, ये वो
शांत, एकदम शांत, अपने मन को करो। फिर क्वेश्चन पेपर को प्यार से, ध्यान से, आराम से देखो। देखना क्या है, उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इस वाले टॉपिक का है, उस वाले टॉपिक का टॉपिक, ये नहीं पहला देख ले क्वेश्चन, अरे ये तो मुझे आता है, ये मुझे आता है यार, चौथा क्वेश्चन मुझे आता है, ऐसा नहीं। नॉर्मली पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा। अब इसमें देखो कि जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने किया था, हाँ किया था, मुझे आता है पूरी तरीके से आता है, हाँ यार पूरी तरीके से आता है, ठीक है। उसको क्या मैं ये क्वेश्चन जब लिखने बैठूंगा कॉपी में तो क्या है पूरा लिख लूंगा, ये तब फोकस करो, अपने आप से पूछो इस बात का, फिर उस पर छोटा सा डॉट लगा के सर्कल बना लो, ठीक है। ये उसके ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो उसको सर्कल बना लो, ये वाला मैं पूरा कर लूँगा। फिर आगे देखो, आगे बढ़ो, नहीं यार ये वाला थोड़ा आधा रह जाएगा, ये मैं इतना नहीं कर सकता हूँ। और तीसरा क्वेश्चन मैं आता ही नहीं है, मुझे टॉपिक पता ही नहीं है, अलग टॉपिक आया कुछ, चलो मतलब मैंने नहीं किया इसकी प्रैक्टिस, मतलब ऐसा क्वेश्चन है तो छोड़ दो, कोई नहीं। जो पक्के क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे आपको सेकंड का एक पार्ट आता है तो उसको सर्कल लगा लो कि भाई मैं करूँगा, इसके बाद मैं ये वाला करूँगा, इस वाले के बाद ये करूँगा, तो ठीक है। अब सबको सर्कल लगा ली, जितने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन थे जैसे से दिए गए थे पैटर्न हिसाब से। उसके बाद पर्टिकुलर क्वेश्चन को करना शुरू कर दो, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से आते हैं पहले उनको खत्म कर दो, कंप्लीट करके अच्छे तरीके से। ऐसा ना हो कि आधे रुक जाओ, पूरे फोकस के साथ। और जब पर्टिकुलर क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो ये आपके जहन में एक भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि दूसरे का ए पार्ट जो मैं करने वाला हूँ उसमें ऐसा भी होगा ना। अभी आप फोकस क्या कर रहे हो, अभी आप ए क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, तो फोकस के साथ पहले उसको खत्म करो, उसके पर्टिकुलर आप चीज़ें लिखो कि भाई उसका फॉर्मूला क्या है वगैरह वगैरह, सब कुछ क्लीन एंड राइटिंग, सब कुछ ध्यान से, एक मिस्टेक, एक कटिंग से, कैलकुलेशन में दिक्कत कुछ नहीं आनी चाहिए, ध्यान से उसको करो। और जब कर ले तो बस प्रणाम करके आगे की तरफ क्वेश्चन बढ़ो, फिर उसको देखा, फिर उसको करो, फिर उसको आगे देखा, उसको करो, ऐसे करते। जब आपको बस दूसरा पैटर्न आता है, जब आपको जितने आधे थे सब आपने कर लिए, अब दूसरी वाले में क्या, जो आपको आधे आधे आते हैं, अब आधे आधे वाले का काम करो। तो जो जितने भी आधे आधे आते हैं उनको करो, उनके थोड़ी सी 2 लाइन 3 लाइन छोड़ देना, ताकि आप उनके आंसर से आपका इतना भी आधा कि आंसर कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, तो अगर निकल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। आधा करके आप फोकस साथ इस तरीके से करोगे तो वो आंसर भी निकल जाएगा जो आपको आधा भी आता है। और अगर नहीं निकलता तो आधे में और 2 लाइन और थोड़ी सी छोड़ के फिर अपना आंसर खत्म करके दूसरे वाला क्वेश्चन करो, फिर आधा उसका भी ऐसे। और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको अगर इतना पता है कि वेक्टर का फॉर्मूला ये था तो वो लिख दो, जो भी आपका फॉर्मूला है ये लिख दो, ठीक है। पर्टिकुलर फॉर्मूला जैसे जैसे काम करता है वो लिख दो, कुछ नहीं आता तो फॉर्मूला लिख दो, नहीं आता है तो मत छेड़ो उस चीज़ को। और जो परफेक्टली तरीके से आता है केवल उन्हीं क्वेश्चंस को करो, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का। अब मैं लास्ट एंड लिस्ट पॉइंट में एक बहुत ज़रूरी बात बता देती हूँ कि जिसमें क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जाता है ना, कि जैसे सेकंड क्वेश्चन है उसमें 4 पार्ट है, A B C D, ठीक है। डू एनी 3 क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन को भी दिया गया है और फोर्थ में भी दिया गया है सेम, ABCD, ठीक है। अब ये मैं बता देती हूँ, बहुत ज़रूरी बात है, आप सभी को, बहुत बच्चे ये गलतियाँ कर देते हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन तो कह जाता था कि कंपलसरी है, उसको कंप्लीट करना ही करना है, लेकिन ये तीनों में से कोई 2 को करना है, इन तीनों में से किसी 2 को करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि मान लो अगर मुझे इस सेकंड वाले के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आए, ये वाले 3 आते हैं ABC, ठीक है, और पूरा कर लूँगा, ऐसा नहीं आधा, पूरा कर लूँगा, तो आप इसको फिक्स कर लो कि भाई मैं ये वाला करूँगा। अब इस वाले में से आपको ये वाला आता है, ये वाला आता है और ये वाला आधा आता है, तो मतलब मेरे खराब गड़बड़ है, तो मैं इसको अभी रोक के चलता हूँ, आगे देखते हैं। इसमें देखो और ये वाला मैं आधा कर पाऊँगा, ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब ये वाला लास्ट वाले में क्या है, ये वाला कर सकता हूँ, ये वाला भी कर सकता हूँ, और मेरे ये वाला भी हो जाएगा, लगभग हो जाएगा, और ये वाला भी कर सकता हूँ। तो अब आप चेक करो इन दोनों में से ऑप्शन क्या चुनोगे, ये वाला। क्यों? क्योंकि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ पूरा, और इसको थोड़ा आधा। और लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, लेकिन इसको आधा, इसको आधा, तो मेरे मार्क्स यहाँ कटने के चांसेस है ना ज़्यादातर। तो बस मैं इस वाले ऑप्शन को चुनूंगा, फोर्थ वाले ऑप्शन को। ऐसे चुने अपने ऑप्शन को। बच्चे क्या करते हैं गलती, थर्ड को शुरू करना शुरू कर दिया, भाई कर देंगे एंड मोमेंट में जाके उनका क्वेश्चन वो भी नहीं होता, आंसर आ ही नहीं रहा, और चौथा वाला सोचते हैं चौथा वाले में तो ज़्यादा आता है मेरे को, फिर में दिक्कत, 2 क्वेश्चन उसमें से आते हैं, 2 उसमें से आते हैं, तो गड़बड़ कर देते हैं। जिसमें मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन आए वही क्वेश्चन को करो, और जिसका फॉर्मूला तक लिख सकते हो। मान लो चौथा क्वेश्चन जैसे आपको नहीं आता है, आधा आ रहा था ना, फॉर्मूला भी लिख के आओगे ना उस चीज़ का, तब भी मार्क्स मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन कवर हो पाए, ज़्यादा मार्क्स आपको मिल पाए, ऐसा कोशिश करें, ठीक है। आई होप सभी के डाउट सारे यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब बीसीए की मैथ्स में कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाली, और अभी भी अगर दिक्कत होती है किसी भी यूनिवर्सिटी के हो आप लोग स्टूडेंट्स, तो मुझसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी सवालों का जवाब पूछ सकते हैं। और किस तरीके से करना है, क्या शॉर्ट फॉर्म्स में करना है, वो सभी मैं आपको अरेंज जरूर करवाऊंगी, किस तरीके से बताना है। वीडियोस की फॉर्म में भी आप लोग को अपलोड करके जरूर मिलेगी वीडियोस। और ये बात, अब वीडियो रेगुलर रहेंगी, किसी को डाउट्स हो तो मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे भी, और मुझे यहीं पर पूछे वैसे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं आपको इंस्टाग्राम पर ज़्यादा रहती नहीं ऑनलाइन, तो रिप्लाई करना या आप लोग को मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर जाएँ।